हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 44 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स है और जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, इसको पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे, उससे अधिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मैंने कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड, मतलब रॉड पर नेट टॉर्क कितना लगेगा, यही हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? खुद से ही फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक है, कैसे ड्राइव करेंगे? अगर तुम यहाँ पर ध्यान से क्या कहते हो सभी ऑप्शन को देखो तो टॉर्क का जो यूनिट है वो क्या देखा है? न्यूटन मीटर देखा है। सभी ऑप्शन में टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर देखा है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो टॉर्क का यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है, जैसे कि चार्जेस दे रखा है, फिर लेंथ दे रखा है, फिर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। मतलब इस सबको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो यूनिट है वो अपना न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाए। कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ताकि यूनिट जो है वो हम लोग का न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, वो क्या दे रखा है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम लोग को क्या कहते हैं? टॉर्क का यूनिट में न्यूटन तो चाहिए, तो जो कि एप्सिलॉन नॉट में क्या कहते हैं दे रखा है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को क्या कहते हैं? न्यूटन चाहिए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट में यूनिट क्या दे रखा है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन दे रखा है। तो क्या करेंगे? क्या कहते हैं जो एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसको डिनोमिनेटर में क्यों रखा? ताकि जो पर न्यूटन है वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो वो न्यूटन बनेगा, क्योंकि टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो क्या दे रखा है? 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। क्यों? ताकि क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में जो पर मीटर स्क्वायर वो न्यूमरेटर में पर मीटर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? न्यूमरेटर में रखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज डेंसिटी 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम दे रखा है जो कि चार्ज का ही यूनिट है। माइक्रोकूलम को तुम कूलम में कन्वर्ट कर दोगे कैसे? 10⁻⁻6 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना माइक्रोकूलम कूलम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम जो होता है वो 10⁻6 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पर क्या कहते हैं इसको लिख सकते हो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी का यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुम देखो डिनोमिनेटर में कूलम स्क्वायर दे रखा है और न्यूमरेटर में एक कूलम है, तो एक और कूलम न्यूमरेटर में चाहिए ताकि कूलम स्क्वायर क्या कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम दे रखा है चार्ज, तो यहाँ पे माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे यहाँ पर? एक और कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? एक और कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पर चार्जेस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करते करेंगे? अपने को एक मीटर भी तो चाहिए, टॉर्क का यूनिट में मीटर भी है। मीटर पर मीटर स्क्वायर तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एक मीटर भी चाहिए। तो जो लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंटू मीटर कर देगा न्यूमरेटर में। ठीक है, जब तुम इसको क्या कहते हैं सॉल्व करोगे तो तुम देख सकते हो क्या चीज़ है? कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर से पर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो पर न्यूटन है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। जो टॉर्क का यूनिट क्या कहते हैं न्यूटन मीटर ही होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से हमने क्या किया? क्या कहते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि जो यूनिट है वो अपना क्या न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बस क्या करेंगे? बस ये क्या कहते हैं इसको पुट कर देंगे, क्या कहते हैं इसी फॉर्मूला में इसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो एप्सिलॉन नॉट था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में रखा है। इसको क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये जगह 8.85
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जो चार्ज डेंसिटी है कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर में रखें। ठीक है, तो 100 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। लेकिन हमने क्या करें यहाँ पे कूलम यूज किया, माइक्रो कूलम को क्या करेंगे कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और चार्ज हमने कूलम मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो चार्ज दे रखा है 2, इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे माइक्रो कूलम में है 2 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू कर देंगे, क्या करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लेंथ भी चाहिए हम लोग को, जो कि यहाँ पर मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो जो लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग को एक एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, इसका भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला में यूज होगा। तो तुमको पता है कि जनरली जो फिजिक्स का फॉर्मूला होता है उसमें साइन 30 डिग्री या फिर कॉस 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू तुमको पता है क्या होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साइन 30 डिग्री को लेकर देखते हैं, अगर साइन 30 डिग्री को लेकर सॉल्व करेंगे तो जिस भी ऑप्शन से मैच होगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन 30 डिग्री लेने से कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे कॉस 30 डिग्री लेके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंटू कर देते हैं साइन 30 डिग्री, इंटू कर देंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कर कराने वाला है 2.24 न्यूटन मीटर, 2.24 न्यूटन मीटर निकल कर आ रहा है जब तुम इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 2.24 न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 देखो तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 का हाफ है, मतलब 2.24 का हाफ होता है 1.12। तो अगर तुम इस वाले फॉर्मूला को 1/2 से क्या कर देते हो मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हो इस वाले फॉर्मूला को, तो वो अपना ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। और तुमको अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रखा है, बस आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो तुमको पता है ये जो अपना एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या कहते हैं, ये जनरली 2 से मल्टीप्लाई होता है। जनरली फिजिक्स के फॉर्मूला में तुमने सुना होगा कि 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे डिनोमिनेटर को 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना निकल कर आ जाएगा क्या कहते हैं 1.12, फिर 2.24 नहीं होगा तो ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आ जाएगा अपना 1.12। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.12 न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा था। ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर तुम क्या करोगे गेस करोगे, अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 को गेस करोगे तो आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर भी हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है। समझे हमने क्या क्या यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो फॉर्मूला में जनरली तुमने अगर फिजिक्स का फॉर्मूला कभी तुमने पढ़ रखा होगा तो जनरली क्या था 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 2 से डिवाइड कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं 1.12 आएगा। ठीक है, अगर तुम 2 से डिवाइड नहीं करते ना तो फिर क्या आता है 2.24 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है, लेकिन अगर तुमने 2 से डिवाइड किया तो हम लोग का क्या आ गया ऑप्शन नंबर 2 आ गया 1.12 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला था वो हम लोग को याद नहीं था। ठीक है, फिर भी हमने क्या किया क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा था उसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ताकि जो हम लोग का यूनिट है वो क्या हो जाए न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब हमने यहाँ पे खुद से ही फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से तुम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।